सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाएं। जैसे कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 के 1 से 2 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीही विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अब्राहम स्वर्गीय नगर की बाट जोहता था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और रेत के किनकों के समान अनगिनत बनाऊंगा। लेकिन बहुत बूढ़ा होने के बाद भी जब परमेश्वर ने उसे संतान की आशीष नहीं दी तो वह उस बात को भूल गया। उसका ध्यान इस बात से हट गया और बाइबल बताती है कि वह स्वर्ग की बाट जोहने लगा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। अब्राहम ने सोचा कि जो बच्चे की आशीष मुझे नहीं मिली, मैं अपना ध्यान उस तरफ लगाकर स्वर्ग जाने से न रह जाऊं। आज परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम नहीं करता है जो अपनी चंगाई के लिए 40 रोजे रखकर बैठा है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में काम करता है जिसका ध्यान स्वर्ग की तरफ लगा हुआ है कि अगर अपनी प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ जाएं तो कहीं मैं स्वर्ग जाने से न रह जाऊं। कहीं मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पाप तो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे यहीं छोड़ जाएं। बाइबल बताती है कि अब्राहम उस नगर की बाट जोहता था जो स्वर्गीय था, यानी कि उसका ध्यान उस वायदे की ओर नहीं था जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था, बल्कि उसका ध्यान उन चीज़ों की ओर था जो स्वर्गीय हैं। मेरे प्रियो, अगर आपका ध्यान प्रभु की तरफ और स्वर्ग की तरफ है तो अनदेखी वस्तुएं आपको नजर आएंगी, चाहे वह आपकी चंगाई हो, बच्चे की आशीष, व्यापार, जो कुछ भी हो वह आपके जीवन में नजर आएंगी। बाइबल में लिखा है कि जिसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर है, जो हर समय तैयार रहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जब भी लेने के लिए आएंगे मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, तो दुनिया की हर आशीष उसके पीछे पड़कर उसे मिलेगी। मेरे प्रियो, अब्राहम अपने बेटे के होने की नहीं बल्कि स्वर्गीय नगर की बाट जोहता था कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा अविश्वास मुझे प्रभु से दूर कर दे और मैं स्वर्ग में न जाने पाऊँ। अगर आपकी भी यही सोच है तो परमेश्वर आपको दुनिया की हर वो चीज़ देंगे जो उसने आपके लिए बनाई है। अगर परमेश्वर आपके लिए अपना एक लौता बेटा कुर्बान कर सकता है तो वह आपको चंगा क्यों नहीं करेगा? आपके परिवार को क्यों न मसीह में लेकर आएगा? क्यों न आपको पवित्र आत्मा से भरेगा? अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे और अपना ध्यान सिर्फ स्वर्ग की तरफ रखेंगे तो परमेश्वर को आपको चंगा और आशीषित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा देकर आशीषित किया, उसी तरह वह आपको भी आशीषित करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर और पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे दे, ताकि मैं अपना ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर लगा सकूं और आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। जितने बहन भाई इस वचन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इस वचन को आगे शेयर करें ताकि दूसरे भाई बहनों के पास भी यह वचन पहुंच सके और वो परमेश्वर के आशीष को ले सके। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।